अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का मैथ एग्जाम होता है। इनमें से जो है 30 नंबर आपका क्या चाहिए, पास है। और इसी 100 में से 2018 से आपको पता चल रहा होगा कि बिहार बोर्ड के इंटर मैट्रिक का पैटर्न क्या चेंज हो गया है। 50-50 आपका सब सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो मैथ में भी 50-50 ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए इस 50 ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि एक एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है, वही विद्यार्थी को फायदा हो जाता है, उसी चैप्टर को ज़्यादा पढ़ लेता है और विद्यार्थी को ज़्यादा फायदा हो जाता है, उसी ज़्यादा नंबर मिल जाता है। तो वो चैप्टर मैं बताऊंगा आपको, चुनिंदा चैप्टर मैंने आपके लिए लाया है कि जिससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको वही चैप्टर ज़्यादा बनाना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे गणित में सारी चैप्टर ना पढ़ के बिना आप कम से कम 80-85 ला सकते हैं। ये जो आपको गणित का बुक दिख रहा है ना, इसको हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, फिर भी आपको 80 से 85 नंबर आपका आएगा। कैसे आएगा इसी वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो कृपया करके ध्यान से देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, चलिए कमजोर स्टूडेंट जो है उनके लिए क्या करना होगा और जो अच्छे स्टूडेंट जिनको मैथ समझ में आता है उनके लिए मैं उपाय बताऊंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कमजोर स्टूडेंट जो है, मतलब कि जिन्हें मैथ समझ में नहीं आता, बुरा ना मानिएगा, मैं आपको कमजोर नहीं बोल रहा हूँ। आप हो सकते हैं अच्छे भी हो सकते हैं, कमजोर भी हो सकते हैं, किसी को मैं ठेस पहुंचाना नहीं चाह रहा हूँ। अगर आपके मन में हो नहीं मुझे समझ मैथ में नहीं आता, मैथ में बिल्कुल जीरो, कुछ समझ में आता है नहीं, मुझे रट के पास होना, कम से कम मैथ में पास भी हो जाए, एटलीस्ट हम ज़्यादा नंबर ना, कम से कम 350 फर्स्ट डिवीजन भी हो जाए, तो होंगे आप, है ना। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए जो कमजोर स्टूडेंट है उनका मोटो क्या रहता है कि उनको तो मैथ समझ में आता है ना, तो वो क्या सोचते हैं। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि 100 नंबर का मैथ एग्जाम होता है। इनमें से जो है 30 नंबर आपका क्या चाहिए, पास है। और इसी 100 में से 2018 से आपको पता चल रहा होगा कि बिहार बोर्ड के इंटर मैट्रिक का पैटर्न क्या चेंज हो गया है। 50-50 आपका सब सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव कर दिया, तो मैथ में भी 50-50 ऑब्जेक्टिव होगा। देखिए इस 50 ऑब्जेक्टिव में क्या है ना कि एक एक चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है, वही विद्यार्थी को फायदा हो जाता है, उसी चैप्टर को ज़्यादा पढ़ लेता है और विद्यार्थी को ज़्यादा फायदा हो जाता है, उसी ज़्यादा नंबर मिल जाता है। तो वो चैप्टर मैं बताऊंगा आपको, चुनिंदा चैप्टर मैंने आपके लिए लाया है कि जिससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपको वही चैप्टर ज़्यादा बनाना है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। तो 100 नंबर का आपका एग्जाम होता है, 30 नंबर आपका चाहिए मैथ में पास के लिए। तो कमजोर विद्यार्थी सोचता है कम से कम मैथ में 30 आ जाए यार, पास कर जाए, और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सोचबे करता है, लेकिन पास होने के लिए 30 नंबर चाहिए, तो वही सोचता है। देखिएगा अब चैप्टर की जरा बात कर लेते हैं। चैप्टर हमारा क्या है कि जो गणित का मैथ का बात कर रहे हैं हम, मैथ में ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए तेज स्टूडेंट और कमजोर स्टूडेंट दोनों ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ठीक है, अब चलिए पहला चैप्टर मान लेते हैं हम त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री जिसको बोलते हैं। ठीक है, त्रिकोणोमेट्री देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। त्रिकोणोमेट्री में दोस्तों आपका जो है त्रिकोणमिति इसको नहीं बोलते, ये आपका 8.1 से लेकर 8.2, 8.3, 8.4 तक है। चलो इसी में हम 9.1 भी काउंट कर देते हैं, क्योंकि इसी का पार्ट होता है, आपका त्रिकोणमिति का ही पार्ट होता है। देखिए ये जो मैंने चैप्टर लिखा है ना, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 और 9.1, ये एकदम बोल सकते हो पास कराने के लिए काफ़ी है। ये चैप्टर जो मैंने बोला पास कराने के लिए काफ़ी है, 30 नंबर काफ़ी। अब देखते कैसे, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1, इन सबसे अगर मैं मिला के बात करूँ ना, पूरा कैसे 2018 के पैटर्न की बात कर रहा हूँ, तो इससे लगभग दोस्तों ना आपका 28 से 29 मार्क्स लगभग इससे आ गया। 28 से, ये मैक्सिमम बोल दिया, कम से कम आएगा तो कम से कम आपका बोलते कम से कम 26 से आपका कम क्वेश्चन नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 29 तक जाएगा, इससे ज़्यादा है। अब वो तो अल्टरनेट करके दे देता है ना, हमको तो बनाना यही सब बना लेंगे, इसी से नंबर पूरा उठा लेंगे, क्योंकि हम तो इस पर जॉन जी लगा देंगे, क्योंकि हमको तो ज़्यादा नंबर लाना, काहे फालतू चैप्टर पर दिमाग लगाएंगे जब हमको मैथ में 85-90 टारगेट हम जो चुनिंदा चैप्टर है उसी को आपको ध्यान से देना, सब चैप्टर को नहीं रगड़ना है। तो त्रिकोणमिति को सबसे पहले आप जो कमजोर विद्यार्थी हैं उनको एक बार ना एक पी जाओ जैसे, और पढ़ो कैसे, 8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.1 हमने पूरा पढ़ाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं, इसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में भी दे दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। अब दूसरा बात कर लेते हैं हम क्षेत्रमिति, किसका बात कर लेते हैं, क्षेत्रमिति का बात कर लेते हैं। अब बोलो क्षेत्रमिति क्या होता है, 13.1 से लेकर 13.4 तक। अच्छा इसमें जो है, अच्छा इसमें जो मैं बोला जो हूँ 8.1, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के बोले हैं। उसी तरह बात करते हैं क्षेत्रमिति का। क्षेत्रमिति में आपका 13.1 से 13.4 तक ज़्यादा तो क्षेत्रमिति में सूत्र पूछ देता है, ज़्यादा त्रिकोणमिति में सूत्र पूछता है, और हमने सूत्र का पूरा वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो इससे करीब ना करीब 10 से 12 क्वेश्चन आता है, 13.1 से लेकर 13.4 तक 10 से 12 नंबर खाली इससे आपको मिल जाएगा। तो बोलो इस पर भी ध्यान दे देंगे हम, लेकिन सबसे पहले मैं अभी भी कहता हूँ त्रिकोणमिति पर ही ध्यान देना। जब ये त्रिकोणमिति तुम्हारा कंठस्थ हो जाए ना, एकदम सवाल होठों पर आंसर देखते ही मारे उसका, तब आपको क्षेत्रमिति देखना है। इतना हो गया। अब बात कर लेते हैं हम अगला चैप्टर जो है ना मेरे भाई, अगला चैप्टर आपका मान लेते हैं निर्देशांक ज्यामिति। क्या बात है, बहुत ही इजी चैप्टर है, कमजोर विद्यार्थी भी आसान से समझता है और उसको भी बनाने में बहुत ही मजा आता है। निर्देशांक ज्यामिति जिसको हम बोलते हैं 7.1 से लेकर 7.3 तक है। इसी में आपका आता है बीच का दूरी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, माध्यक
मध्य बिंदु ये वाला आता है आपका केंद्र का निर्देशांक, इसी में आता है। तो इससे भी करीब दोस्तों जितना इसका वेटेज है क्षेत्रमिति का, उतना ही वेटेज इतना, मतलब बोल सकते इससे भी आपका 10 से 12 नंबर का इससे भी आ जाएगा मिनिमम से मैक्सिमम तक। तो 3 चैप्टर हो चुका है, त्रिकोणमिति, क्षेत्रमिति और निर्देशांक ज्यामिति। अब बात कर लेते हैं हम क्या, अब बात कर लेते हैं हम किसके, बात कर लेते हैं 3.1 से लेकर 3.3 से लेकर 3.6 तक बात कर लेते हैं। देखिए इससे भी आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के ज़्यादा नहीं 10 तो इससे आता है, मिनिमम 10 से आता है, और मैक्सिमम इससे आपका 12 पहुंच जाता है। हमने जैसा कि डाटा एनालिसिस करके जैसे देखा है कि इससे भी ज़्यादा इसके साथ क्वेश्चन आ जाता है। इसमें आपका पूछ देगा कि संपाती रेखाएं क्या है ना, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या है, किसके हल संपाती होंगे, इस समय ज़्यादा पूछ जाता है। तो इसी सबसे मिला के 10-12 नंबर का इससे भी पूछिए देता है। तो हम इसी को ध्यान देंगे, इसी को बना लेंगे, समझ रहे हैं ना। 4 चैप्टर हो गया है। अगर मैं इससे और अगला बात करूँ, ग्राफ ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ ये तो आपका 5 मिनट फिक्स है, ग्राफ छोड़ दीजिए। अब एक आपका रचना आ गया, क्या है रचना, यही 5 मिनट फिक्स है। तो 5 से 10 फिक्स है। हालांकि ग्राफ और रचना हमने नहीं करा है, तो ये आपको अभी करना भी नहीं है, ये आपको करना भी नहीं है, ये आपको लास्ट में करना है। तो अब जरा मैं जोड़ूँ नंबर, तो 5 नंबर इससे 5 10, त्रिकोणमिति में चलो 28 से जोड़ते हैं, 28 से जोड़ते हैं, 28 और 10 हो गया, और क्षेत्रमिति से 10 से जोड़ते हैं, और क्षेत्रमिति से भी अच्छा निर्देशांक से 10 से जोड़ते हैं, कितना हो गया 10 या 30 58 कितना होगा 58 हो गया। तो 58 नंबर अभी इसका कितना चैप्टर हुआ, अभी 4-5 चैप्टर हुआ। अब बात कर लेते हैं एपी चैप्टर। बाप रे बाप, गणित का जड़ एपी चैप्टर बहुत ही पूछता है, इतना एकदम हल्का भी होता है, हल्का भी होता है, कमजोर विद्यार्थी उसको धैर्य बनाता है, खाली उसको अच्छा से समझ लेना चाहिए। तो एपी देखो, एपी से भी कम से कम आपका ना 10 से 15 नंबर का, देखो 10 से 15 नंबर का। तो ये भी चलो 10 से जोड़ते हैं, हम कम ही जोड़ते हैं, 58 10 कितना हो गया 68 हुआ, और 2-3 नंबर और घुसा देगा तो मान लो 70 आपका कहीं ना कहीं। ये तो हमने कम जोड़ा, 70 नंबर आपका देखिए कमजोर विद्यार्थी का कैसे आ रहा है। तो खाली इन चैप्टर को मेरे भाई पढ़ लोगे ना, तो आपका 70 नंबर फिक्स कोई नहीं काट सकता। और मैथ में 70 नंबर ला लोगे ना आप, तो ये 70 नंबर कम नहीं होता है। मैंने कितना विद्यार्थी को देखा है कि वो कम से कम 380-85 तक ला लेते हैं, लेकिन मैथ में 60 नंबर आता है, मैथ में कमजोर होता है। और उसका हिंदी सिंधी छोड़ो, वो अक्षर बैठा के ला लेता है, लेकिन मैथ का बात कर रहे हैं, अभी मैथ का सिर्फ बात करें और अलग सब्जेक्ट का बात करें तो उसमें देखा जाएगा। तो मैथ में 70 नंबर कम नहीं होता है, बहुत नंबर होता है 70 नंबर, ठीक है, एक सम्मानजनक स्कोर होता है 70 नंबर। देखिए इस तरह से आप मैथ में इस चैप्टर को पढ़ के 70 नंबर ला सकते हैं। तो इन्हीं चैप्टर को आप ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर इन चैप्टर में पूरा महाबली बन जाएंगे ना, उसके बाद जो चैप्टर बचा है ना उसको रख दिए, लेकिन पहले तो इसको करिए, इसको भी प्राथमिकता दीजिए पहले, और इसमें इससे भी सबसे पहले त्रिकोणमिति को प्राथमिकता दीजिए, समझ गया। अब जो विद्यार्थी तेज है वो ना, तो हम तो पूरे स्कोर लेना चाहते हैं, तो भाई पूरे अगर स्कोर लेना चाहोगे तो इसको खत्म करो ना यार, क्या लगता है, खत्म करो इसको। और हमने इसको पढ़ाया भी है। अगर आप त्रिकोणमिति अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो हमने त्रिकोणमिति पूरा पढ़ाया हुआ, इसका सूत्र फूत्र जो है पूरा हमने डाल दिया, और क्षेत्रमिति भी दोस्तों हमने पढ़ाया हुआ, आप जाके देख सकते हैं। और जो भी चैप्टर का आप डिमांड कीजिएगा वो सारा चैप्टर हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है मैथ में देखा हमने कैसे बता दिया एकदम बढ़िया तरीके से, और फालतू दिमाग आपको लगाने ना है, सिर्फ जो बोले हैं वही करना है, एकदम नहीं आए ना अब हमसे रिजल्ट के बाद मिलेगा, देखिए आपका कितना बढ़िया स्कोर आता है मैथ में, ठीक है। तो ये वीडियो इसी के लिए था। और अलग सब्जेक्ट का अगर आप बोलिए, अक्सर साइंस में उसका स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, और भी जो सब्जेक्ट का है आप बोलिएगा, हम उसका वीडियो आपको बना देंगे, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।